केजीएफ चैप्टर 2 की ग्रैंड सक्सेस के बाद जितना इंतजार फैंस ने यश की अपकमिंग मूवी के अनाउंसमेंट के लिए किया है, उतना ही इंतजार फैंस ने सलार मूवी के अनाउंसमेंट के बाद सलार एंड केजीएफ कनेक्शन के कंफर्मेशन का किया है। सबको यही लगता था कि केजीएफ, सलार एंड एनटीआर 31 ये सारी मूवीज एक दूसरे से कनेक्टेड होगी और ये एक नील यूनिवर्स बनने जा रहा है। लेकिन सलार रिलीज होने से बस थोड़े ही टाइम पहले प्रशांत नील ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई सलार केजीएफ से कनेक्टेड नहीं है, सलार एक सोलो मूवी है। लेकिन अब जब सलार पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज होकर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है एंड अब बहुत ही जल्द सलार पार्ट 2 की शूटिंग शुरू होने जा रही है, ऐसे में सलार के एक अहम कैरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे 100% कंफर्म हो चुका है कि सलार एक सोलो मूवी नहीं है, ये एक यूनिवर्स तैयार होने जा रहा है। तो चलिए बताते हैं आपको कि ऐसा क्या कह दिया है पृथ्वीराज सुकुमारन ने नील यूनिवर्स को लेकर। क्या सच में सलार किसी यूनिवर्स का हिस्सा है, क्या ये केजीएफ से कनेक्टेड है या फिर एनटीआर 31 से, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। Hey everyone, welcome to the film बी, मैं हुई जानी। सो केजीएफ चैप्टर 1, केजीएफ चैप्टर 2 और सलार पार्ट 1 के बाद अब प्रशांत नील की अपकमिंग मूवी होने वाली है सलार पार्ट 2। सलार पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज होकर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और अब सलार पार्ट 2 की शूटिंग बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। अच्छा? लेकिन अब सलार पार्ट 2 की शूटिंग शुरू होने के थोड़े दिन पहले ही सलार के एक अहम कैरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने कुछ ऐसा कह दिया है नील यूनिवर्स को लेकर जिससे सब हिल गए हैं। तो यहाँ पर एक ट्वीट करते हुए पृथ्वीराज सुकुमारन ये कहते हैं, ऑफ ऑल द स्टोरीज प्रशांत नील हैज टोल्ड मी, शिव मन्नार्स इज प्रोबेबली द कूलेस्ट, हैज एन अनबिलीवेबल क्रॉसओवर विद अनदर यूनिवर्स एज वेल। मतलब कि यहाँ पर पृथ्वीराज सुकुमारन ये कह रहे हैं कि अब तक जो भी स्टोरीज मुझे सुनाई है प्रशांत नील ने, उसमें शिव मन्नार का कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा है। एक दूसरे यूनिवर्स के साथ भी इसका क्रॉसओवर है जो कि अनबिलीवेबल है। क्या बात कर रहे हैं? वैसे मैं आपको बता दूं कि सलार में पृथ्वीराज सुकुमारन के ड्यूअल रोल है। एक तो ऑफ कोर्स वधराजा मन्नार और दूसरे है शिव मन्नार जो कि राजा मन्नार के पिता है। तो उनकी स्टोरी पृथ्वीराज सुकुमारन को सबसे अच्छी लगी और इस कैरेक्टर का दूसरे यूनिवर्स के साथ भी कनेक्शन है, ये कहना है पृथ्वीराज सुकुमारन का। Oh my God! मतलब कि अनबिलीवेबल है ये स्टेटमेंट। भाई प्रशांत नील, ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ये मासूम से दिखने वाला इंसान इतना बड़ा मास्टरमाइंड भी हो सकता है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मतलब कि जब से सलार का अनाउंसमेंट हुआ था तब से लेकर सलार के रिलीज होने के कुछ टाइम पहले तक सभी यही मानते थे कि सलार और केजीएफ एक दूसरे से कनेक्टेड है और सलार रिलीज होने के कुछ टाइम पहले ही प्रशांत नील ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई सलार और केजीएफ का कोई कनेक्शन नहीं है, सलार सोलो मूवी है। इवन जब राजामौली सर के साथ इंटरव्यू हुआ था उस दौरान भी राजामौली सर ने ये सवाल पूछा था प्रशांत नील से कि क्या केजीएफ और सलार कनेक्टेड है, तब नील सर ने ये क्लियरली बोला था कि भाई मैं कैपेबल ही नहीं हूँ केजीएफ और सलार को कनेक्ट करने में, ये सुनने में अच्छा लगता है पर ये बना नहीं सकता मैं। खाओ माँ कसम। तो नील सर अब ये क्या है भाई, पृथ्वीराज सुकुमारन तो कुछ और ही बोल रहे हैं। वैसे यहाँ पर पर्सनली मुझे कहीं ना कहीं प्रशांत नील सही भी लग रहे हैं क्योंकि सलार अनाउंसमेंट से लेकर सलार रिलीज होने तक सबने पर्टिकुलर यही सवाल पूछा उनसे कि क्या सलार और केजीएफ दोनों कनेक्टेड है और उस पर उन्होंने एक क्लियर जवाब दिया कि सलार और केजीएफ कनेक्टेड नहीं है। तो नील सर के तब के स्टेटमेंट को और पृथ्वीराज सुकुमारन के अब के स्टेटमेंट को अगर हम जोड़े तो ये हो सकता है कि सलार और केजीएफ कनेक्टेड ना हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सलार और एनटीआर 31 कनेक्टेड हो। जी हाँ, ये हो सकता है कि सलार और एनटीआर 31 कनेक्टेड हो क्योंकि देखिए केजीएफ और सलार कनेक्टेड ना हो उसका एक और भी रीजन है कि दोनों मूवी के जो एरा दिखाए गए हैं ना वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मतलब कि जो टाइम पीरियड्स दिखाए गए हैं ना दोनों मूवी के वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो शायद केजीएफ और सलार में कोई कनेक्शन ना हो बल्कि एनटीआर 31 और सलार में कनेक्शन हो। और अभी देखिए सलार पार्ट 2 की शूटिंग बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, उसके बाद एनटीआर 31 की शूटिंग शुरू होगी। तो अब तक जिस यूनिवर्स को डिनाई कर रहे थे सलार एंड टीम, ये अचानक से सलार पार्ट 2 की शूटिंग शुरू होने से पहले ही ऐसा स्टेटमेंट क्यों आया पृथ्वीराज सुकुमारन का। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। तो अगर सलार और एनटीआर 31 मिलकर एक यूनिवर्स बनने जा रहा है तो ये हो सकता है कि सलार पार्ट 2 में एनटीआर 31 के भी कुछ क्लू दिए जाए क्योंकि सलार पार्ट 2 के तुरंत बाद ही एनटीआर 31 आएगा तो लोग आसानी से एनटीआर 31 से कनेक्ट हो पाएंगे। सलार पार्ट 2 की स्क्रिप्ट भी ऑलरेडी तैयार है। सलार पार्ट 1 के साथ साथ ही सलार पार्ट 2 की शूटिंग भी 20-40% कंप्लीट हो चुकी है। एनटीआर 31 की कहानी तो प्रशांत नील आज से सालों पहले लिख चुके
ये है जो कि प्रशांत नील का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो अब होगा ये कि पहले आएगी सलार पार्ट 2, उसके बाद आएगी NTR 31 और उसके बाद जैसे कि नील सर ने अभी अभी ये स्टेटमेंट दिया है कि होमबाले फिल्म्स के जो प्रोड्यूसर है वो भी बिजी चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, तो जब वो उससे फ्री हो जाएंगे और जब यश भी अपने प्रोजेक्ट से फ्री हो जाएंगे, मतलब कि टॉक्सिक और रामायण से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद ही KGF चैप्टर 3 फ्लोर पर जाएगी। तो अब इंतजार रहेगा सलार पार्ट 2 का, क्योंकि अब उसमें सौर्यंगा पर्वम के ही नहीं बल्कि नील यूनिवर्स के भी बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। सो यार दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे आपको क्या लगता है, पृथ्वीराज सुकुमारन के कहने के मुताबिक अगर सलार एक यूनिवर्स तैयार होने जा रहा है तो इससे कौन सी मूवी कनेक्टेड होगी, KGF या फिर NTR 31 या फिर ये तीनों मिलकर ही एक नील यूनिवर्स बनेगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।